गोम्स बहुत ही धनवान व्यक्ति था, यानी कि अमीर लौंडा था। वो एक कार दुर्घटना में बच जाता है, पर उसकी याददाश्त चली जाती है। जब वह दुर्घटना के बाद होश में आता है तो दो लड़कियां उसकी बेटी होने का दावा करती हैं, पर गोम्स को तो एक ही बेटी है। क्या आप बता सकते हैं दोनों में से कौन सी लड़की झूठ बोल रही है, बेटी होने का दावा कर रही है, जो कि पैसे हड़पने की कोशिश पूरी की पूरी चली रही है कुंडली भाग्य की तरह। आपके पास 10 सेकंड है ये बताने के लिए। सोचिए और दिमाग पर जोर डालिए। दिमाग पर जोर डालने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, गेमरो ब्रदर्स। और इसका सही आंसर है बी, जो कि उस पर तिल है, पहली नंबर 2। कॉलिन बहुत ही परेशान था। वह लगातार कंप्यूटर पर ब्राउजिंग कर रहा था और चाय पीते जा रहा था। उसने अपनी बेटी एलिना को बुलाया और उसे एक और कप चाय लाने को कहा। अचानक कुछ देर बाद वहां अंधेरा सा गया। जब लाइट वापस आती है तो कॉलिन वहां मृत पाया जाता है। हत्या की जांच के लिए मेहुल को बुलाया जाता है। कॉलिन को 3 लड़कियां थी, टीना, एलिना और अलाना। तीनों का नाम ना से खत्म होता है। कॉलिन ने अपनी हत्या का एक सुराग छोड़ा था। क्या आप बता सकते हैं तीनों में से किसने कॉलिन की हत्या की है? आपके पास 10 सेकंड हैं ये बताने के लिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। वैसे भी सब्सक्राइब कोई करता तो नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। इसका आंसर है टीना, पहली नंबर 3। न्यूयॉर्क में प्रसिद्ध म्यूजियम के गोदाम में चोरी हो जाती है। चोरों ने एक ट्रक लाया था, उसमें उन्होंने म्यूजियम की सारी कीमती, भारी और पुरानी चीजें भरकर ले गए। गार्ड तुरंत जेम्स को बुलाता है और उसे म्यूजियम में हुई चोरी के बारे में बताता है। जेम्स म्यूजियम के तरफ आने और जाने वाले फुटेज को चेक करता है। सीसीटीवी फुटेज में उसे ऐसे 4 ट्रक नजर आते हैं। क्या आप इन ट्रक्स को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा ट्रक चोरी में इस्तेमाल हुआ है, ताकि जेम्स उस ट्रक वाले को पकड़ सके? आपके पास 10 सेकंड है ये बताने के लिए। सोचिए और जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। और इसका आंसर है बी, जो कि टायर दबे हुए हैं। केविन अपने तीनों मित्रों के साथ घर में रहता है। वे सैम, ओलिवर और टॉम हैं। आज केविन का जन्मदिन है, इसलिए उसके पिता उसको एक महंगी घड़ी उपहार में देते हैं। उसकी घड़ी देखकर तीनों दोस्तों को जलन होती है, ईर्ष्या। केविन अपनी घड़ी को अलमारी के ऊपर छुपा देता है। थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। करीब 2:10 पर कमरे में सैम आता है। करीब 2:30 ओलिवर यानी कि केविन के कमरे में आता है, और करीब 3 बजे टॉम केविन के कमरे में आता है। केविन करीब 4 बजे उठता है। अपनी घड़ी अलमारी में चेक करता है, लेकिन वहां पर नहीं थी घड़ी। काफी देर सोचने के बाद उसे घड़ी डस्टबिन में नजर आती है, परंतु वह टूटी हुई थी। वह तीनों दोस्तों से पूछता है, लेकिन वो तीनों दोस्तों बताते हैं कि हम तो निर्दोष हैं, हमने कुछ नहीं किया। क्या आप बता सकते हैं घड़ी किसने तोड़ी है? आपके पास 10 सेकंड है ये बताने के लिए घड़ी किसने तोड़ी है। जल्दी जल्दी बताइए, दिमाग पर सोच डालिए जोर। और इसका आंसर है पता नहीं, टोपी वाला है। न्यूयॉर्क शहर में ज़ॉम्बियों का हमला होता है। एक लड़की बगीचे में खेल रही थी। तभी वह ज़ॉम्बियों को अपनी तरफ आते देखती है और डर कर भागने लगती है। जोर जोर से भागती है, ज़ॉम्बी पीछा करते हैं। वो एक बिल्डिंग में आती है। उसको ज़ॉम्बियों से बचने के लिए कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी ये आपको बताना है। हेलीकॉप्टर उसे लेने आ ही रहा है। आप बता सकते हैं कि कितनी सीढ़ियाँ चढ़कर वो पहुंच सकती है? वीडियो को पॉज कर बता दीजिए। 10 सेकंड है आपके पास ये बताने के लिए कि कितनी सीढ़ियाँ चढ़कर जाना है उसे। और इसका आंसर है नंबर 6।
4 दोस्त स्कीटिंग करने हिमालय जाते हैं हमारे शिव जी के पास। चारों दौड़ लगाते हैं, उनमें से 3 अंतिम बिंदु तक पहुंच जाते हैं, यानी कि फिनिश लाइन पर, लेकिन चौथा नहीं पहुंच पाता। तीनों उसे खोजने के लिए वापस जाते हैं, लेकिन वो तो मरा हुआ मिलता है। वहां पर वो 4 लोग ही आए थे, इसलिए हत्यारा उन तीनों में से एक ही है। क्या आप इन तीनों को देखकर बता सकते हैं हत्या किसने की है? आपके पास 10 सेकंड है दिमाग पर जोर डालने के लिए। बहुत सारा प्रेशर डाल लो। वैसे भी आप परीक्षा में भी तो जोर डालते हैं, इस पर भी डाल दो। और इसका आंसर है नंबर सी। मेहुल अलग अलग केसों की जांच करते हुए आज बहुत ही बिजी था, और तभी वो अपना फ़ोन चेक करता है। अरे नहीं, इसकी बैटरी तो लो है। उसको तभी पास में चार्जिंग पॉइंट्स नज़र आते हैं। क्या आप इन चार्जिंग पॉइंट्स को देखकर बता सकते हैं कितने चार्जिंग लग सकते हैं? और ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें गेम ब्रदर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।